अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डबली लिंक लिस्ट का सेकंड ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, डिलीशन का। ठीक है, तो डिलीशन में हम अपनी वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं या अपनी नोट को डिलीट करते हैं। तो डिलीशन बेसिकली हम 3 मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेथड है वो है डिलीशन एट एंड, यानी कि डिलीशन एट एंड के ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वैल्यू को डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीशन एट स्टार्ट और फिर डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये वाले 3 मेथड्स भी सेम उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से इंसर्शन के मेथड्स काम करते थे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीशन एट एंड। डिलीशन एट एंड में हमारे पास पहले तो एक लिस्ट जो है वो बनी हुई होती है या हम खुद बनाते हैं कोई सा भी इंसर्शन का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए। चाहे तो हम डिलीशन इंसर्शन एट स्टार्ट कर लें या इंसर्शन एट एंड कर लें। ठीक है, ये हमारी मर्जी होती है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो लिस्ट हमने बनाई है उसकी जो लास्ट वाली नोड है वो हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिलीशन एट एंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे पास लास्ट वाली नोड डिलीट हो जाती है तो हमारे पास लिस्ट कुछ इस तरह से बनती है। फिर ठीक है, लास्ट वाली नोड निकल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक टेम्परेरी नोड का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी नोड में थोड़ी देर के लिए हम अपने डाटा को लास्ट वाली नोड को रखते हैं, फिर उसके बाद उसे डिलीट कर देते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा है इसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर चुकी हूँ, यानी कि इंसर्शन एट एंड के फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने अपनी एक लिस्ट जो है वो बना ली है। अगर तो आपने मेरी ये इंसर्शन एट एंड की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से उससे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बताती चलूँ आपको, यहाँ पर मैंने एक जो है नोड का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास बनाई है। क्लास में मैंने 2 मेथड्स बना लिए हैं। एक में मैंने इंसर्ट का फंक्शन बनाया और दूसरा डिस्प्ले का। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में मैंने उनकी कॉलिंग भी कर ली है और जो भी कोडिंग थी इंसर्शन के फंक्शन की और डिस्प्ले के फंक्शन की वो भी कर ली है। ठीक है, इसको मैं पहले रन करके देख लेती हूँ कि क्या मेरे पास इन वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पर हमसे एक साइज़ मांगता है, तो मैं यहाँ पर साइज़ दे देती हूँ 5। तो अब वैल्यूज़ भी दे देती हूँ यहाँ पर। वैल्यूज़ आर इंसर्टेड, मेरी वैल्यूज़ ये 5 इंसर्ट हो चुकी हैं और उसके बाद उसने यहाँ पर डिस्प्ले भी करके दिखा दिया कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और जो मैंने अपनी लिंक लिस्ट में रखी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं जो लास्ट वाली नोड है 55 वाली नोड, इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये मैं नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ पहली 4 जो नोड्स हैं उनको ही अपनी लिस्ट में रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसकी क्लास में जाऊँगी। क्लास में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगी डिलीशन का, del अंडरस्कोर एंड। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं मेन फंक्शन में जाऊंगी और मेन फंक्शन में जाके मैं इस फंक्शन को पहले कॉल करूंगी, देन इसकी फर्दर बॉडी बनाऊंगी। तो डिस्प्ले के फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर अपना सीधा सीधा जो डेल एंड का फंक्शन है उसे कॉल करूंगी। तो अब मैं दोबारा से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूंगी, क्योंकि जब मैंने वैल्यूज को डिलीट कर दिया मैं दोबारा से यूजर को दिखाऊंगी कि ये वैल्यूज अब डिलीट होने के बाद ये रही हैं, ये अब मेरे पास लिस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करूंगी, वैल्यूज आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो हम डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा से कॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शन कॉलिंग भी हो गई है। अब मैं यहाँ पर एंड पे जाऊंगी और एक अपना जो फ्रेंड फंक्शन है डिलीशन के लिए वो बना लूंगी। सबसे पहले तो जो हमारा मेन काम है वो हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है। अगर तो हमारे पास स्टार्टिंग नोड बिलफर्ज नल होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पूरी की पूरी लिस्ट है वही खाली है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग नोड ही हमारी खाली होगी तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट ही खाली होगी। तो हम यहाँ पर एक जो है सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी, जो हमें ये बताएगा कि हमारे पास लिस्ट खाली है, हम कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ अब मेरे पास जो पहली कंडीशन थी वो तो फॉल्स हो गई, क्योंकि मेरे पास जो पहली वाली स्टार्टिंग वाली नोड है वो नल नहीं है। मैं वहाँ ऊपर इंसर्शन के फंक्शन में अपनी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी इफ कंडीशन है वो फॉल्स होगी। तो इसके मुतबादिल में मैं यहाँ पर अपनी एल्स कंडीशन को यूज़ करूँगी। तो एल्स कंडीशन में सबसे पहले तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो हमारी करंट पोजीशन है। ठीक है, हम अभी करंट जो हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पर खड़े हुए हैं और हमने अपनी लास्ट वाली नोड को डिलीट करना है। तो लास्ट वाली नोड को डिलीट करने के लिए हम पहले लास्ट वाली नोड पे जाएंगे। पहले
वहां पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमने कंडीशन लिखनी है करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हमारे पास ये जो वाइल लूप है वो वहां तक चले जहां तक उसे नल नोड वाली नल नेक्स्ट पोजीशन वाली नोड नहीं मिल जाती। बिकॉज जो हमारे पास जो लास्ट नोड होती है उसकी जो नल नेक्स्ट वाली फील्ड होती है वो हमेशा नल होती है, ठीक है। तो उसने यहाँ वहां तक हमारी नोड्स को चेक करना है जब तक उसे नेक्स्ट फील्ड नल नहीं मिल जाती, ठीक है। तो जैसे ही उसे नेक्स्ट फील्ड नल मिलेगी वो इस जो है हमारे पास वाइल लूप उसे क्विट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे मूव करने के लिए करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये हम अपनी करंट पोजीशन को आगे मूव करने के लिए यूज करते हैं। जब यहाँ पर हमने उसको बता दिया कि हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो करंट पोजीशन है, तो हमने चेक किया क्या हमारे पास करंट पोजीशन की जो नेक्स्ट वाली फील्ड है वो नल है। नहीं जी, वो नल नहीं है, उसमें हमारे पास सेकेंड नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर वो नीचे आया, वो अगली नोड पे मूव कर गया, यानी कि करंट पोजीशन की नेक्स्ट फील्ड को यूज करते हुए वो दूसरी नोड पे गया और दूसरी नोड को उसने करंट बना दिया। इसी तरह ये आगे मूव करता जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे लास्ट वाली नोड मिलेगी वो इस वाइल लूप को क्विट कर देगा। तो जैसे ही वो इसे क्विट करेगा वो टेम्परेरी नोड में हमारे पास जो करंट पोजीशन का डाटा है उसे रख देगा। हमारे पास करंट पोजीशन अब क्या थी, लास्ट वाली नोड, हम लास्ट वाली नोड पे पहुंच गए थे। तो जैसे ही हम लास्ट वाली नोड पे पहुंचे हमने अपनी करंट वाली पोजीशन का डाटा उठाया और उसे अपनी टेम्परेरी नोड में रख दिया। तो जैसे ही हमने टेम्परेरी नोड में रख दिया, सबसे पहले तो हमने वो वाला जो डाटा है, करंट पोजीशन का जो डाटा है वो यूजर को बताना है कि हमारे पास जो करंट पोजीशन का डाटा है वो ये है, ठीक है। लास्ट नोड इज करंट ऑफ डाटा। लास्ट नोड ही हमारी करंट पोजीशन थी ना, तो उसका हमने डाटा सबसे पहले प्रिंट कर दिया, यूजर को दिखा दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास करंट पोजीशन थी ना उसे हमने अपनी पीछे वाली प्रीवियस वाली पोजीशन पे लेके जाना है। हमने करंट पोजीशन का डाटा तो टेम्परेरी नोड में रखा दिया, लेकिन हम अभी तक उसी लास्ट वाली नोड पे ही खड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ प्रीवियस, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस करंट पोजीशन की प्रीवियस वाली फील्ड थी ना उसको यूज करते हुए हम पीछे की तरफ मूव करके गए, और पीछे की तरफ मूव करने के बाद जो हमारे पास दूसरी पोजीशन आई थी, सेकंड लास्ट वाली पोजीशन आई थी, उस पे हम लोग अब जाके पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हम उस पे जाके, अब हमारे पास करंट पोजीशन जो है अपनी सेकंड लास्ट वाली नोड हो गई। तो अब हमने क्या करना है, करंट पोजीशन की जो करंट ऑफ नेक्स्ट फील्ड जो है करंट पोजीशन की उसे हमने नल कर देना, बिकॉज अब हमारे पास सेकंड लास्ट वाली नोड लास्ट नोड बन गई है। तो जो हमारे पास लास्ट नोड होती है उसकी जो नेक्स्ट वाली फील्ड होती है वो नल होती है, बिकॉज उसके बाद कोई पोजीशन होती ही नहीं है, कोई नोड होती ही नहीं है जो अगली वाली नोड को पॉइंट आउट करे। इसलिए अब हमने लास्ट वाली नोड की जो करंट पोजिशन थी उसे भी नल कर दिया, सॉरी लास्ट वाली नोड की जो नेक्स्ट फील्ड थी उसे भी नल कर दिया। तो अब हमारे पास करंट पोजिशन भी चेंज हो गई, उसकी हर चीज सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, जो टेम्परेरी नोड में अपना डाटा रखवाया था लास्ट नोड का, हमने उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमने डिलीशन का कीवर्ड यूज किया और हमने अपनी टेम्परेरी नोड को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा डिलीशन एट एंड का फंक्शन। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर नहीं लगाया था इसलिए एरर आया, तो इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि आप जो लिस्ट का साइज है वो एंटर कर दें, तो हम लिस्ट का साइज 5 दे देते हैं। अब बारी बारी हमने उसमें वैल्यूज को भी इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो चुकी हैं और उसने बता दिया है कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं जो आपने इंसर्ट की हैं। तो उसके बाद हमने अपना डिलीशन का फंक्शन कॉल किया है। डिलीशन के फंक्शन में सबसे पहले तो उसने बता दिया कि हमारे पास जो लास्ट नोड है वो 55 है,
ठीक है, हमारे पास जैसे ही लास्ट नोट 55 हुई उसने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दोबारा से हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ। डिस्प्ले के फंक्शन के बाद उसने बताया कि हमारे पास अब जो वैल्यूज़ है वो ये रह गई हैं 11, 22, 33 एंड 44। जो 55 वाली नोट थी, लास्ट वाली नोट, उसने पहले हमें वो दिखाई और फिर जब हमने डिलीशन का कीवर्ड यूज़ किया, अपनी टेम्परेरी नोट को डिलीट किया, तो उसने यहाँ पर 55 को डिलीट कर दिया। हमने ये वाली नोट जो है वो अपनी टेम्परेरी नोड में रखवाई थी, फिर उसको डिलीट कर दिया और देन हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो बाकी बची। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम इसकी फर्दर ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।